राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन नहीं आवे। कह गिरधर कबीराय कर्म गति टरत न टारे, खटकत है जिए माही किया जो बिना विचारे। सो प्रत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। शोक नाश दुख नाश का उपाय। तीर्थों में पालन करने योग्य कुछ उपयोगी बातें बता रहे हैं। संसार में 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तीर्थों में पवित्र स्थानों में यात्रा करते समय अर्थ धन तो व्यय होता ही है। अब रहे धर्म काम और मोक्ष, जो राजसी पुरुष होते हैं वो तो तीर्थों में संसारिक कामना पूर्ति के लिए जाते हैं, और जो सात्विक लोग होते हैं वह धर्म और मोक्ष के लिए जाते हैं। धर्म का पालन भी वह आत्म उद्धार के लिए ही निष्काम भाव से करते हैं। अतएव कल्याणकामी पुरुषों को तो अंतकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थों में जाकर किस प्रकार क्या क्या करना चाहिए ये बातें बतलाई जाती है। पैदल यात्रा करते समय मन के द्वारा भगवान के स्वरूप का ध्यान, वाणी के द्वारा नाम जप करते हुए चलना चाहिए। यदि बहुत आदमी साथ हो तो सबको मिलकर भगवान का नाम कीर्तन करते हुए चलना चाहिए। रेलगाड़ी आदि सवारियों पर यात्रा करते समय भी भगवान को याद रखते हुए ही धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन अथवा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरयू, मानसरोवर, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गंगा सागर आदि तीर्थों में उनके गुण, प्रभाव, तत्व का रहस्य और महिमा का स्मरण करते हुए आत्मशुद्धि और कल्याण के लिए स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, श्री विष्णु आदि भगवत विग्रह का श्रद्धा प्रेम पूर्वक दर्शन करते हुए उनके गुण, प्रभाव, लीला, तत्व, रहस्य और महिमा आदि का स्मरण करके दिव्य स्तोत्रों द्वारा आत्म उद्धार के लिए उनकी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। तीर्थों में साधु, महात्मा, ज्ञानी, योगी और भक्तों के दर्शन, सेवा, सत्संग, नमस्कार, उपदेश, आदेश और वार्तालाप के द्वारा विशेष लाभ उठाने के लिए उनकी खोज करनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन के प्रति गीता में कहा है कि उस ज्ञान को तू समझ, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। कंचन कामनी लोलुप अपने नाम रूप को पुजवाकर लोगों को उच्छिष्ट जूठन खिलाने वाले, मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के गुलाम, प्रमादी और विषयासक्त पुरुषों का भूलकर भी संग नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु, ब्रह्मचारी और तपस्वी के भेष में ही क्यों न हो। मांसाहारी, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, पापी, दुराचारी और नास्तिक पुरुषों का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तीर्थों में किसी किसी स्थान पर तो पंडे, पुजारी और महंत आदि यात्रियों को अनेक प्रकार से तंग किया करते हैं, जैसे यात्रा सफल करवाने के नाम पर दुराग्रह पूर्वक अधिक धन लेने के लिए अड़ जाना, देव मंदिर में बिना पैसे लिए दर्शन न करवाना, बिना भेंट लिए स्नान न करने देना, यात्रियों को धमकाकर और पाप का भय दिखलाकर जबरदस्ती रुपये ऐंठना, मंदिरों और तीर्थों पर भोग भंडारे और अटके आदि के नाम पर भेंट लेने के लिए अनुचित दबाव डालना, अपने स्थानों पर ठहराकर अधिक धन प्राप्त करने का दुराग्रह करना, सफ़ेद चील, गीद पक्षियों को ऋषि और
देवताओं का रूप देखकर और उनकी जूठन खिलाकर भोले भाले यात्रियों से धन ठगना तथा देव मूर्तियों द्वारा शरबत पिए जाने आदि झूठी करामतों को प्रसिद्ध करके लोगों को ठगना इत्यादि यात्रियों को इन सबसे सावधान रहना चाहिए। साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी आदि सतपात्रों की सत तथा दुखी, अनाथ, आतुर, अंगहीन, बीमार और साधक पुरुषों की अंत अन्न, वस्त्र, औषध और धार्मिक पुस्तकें आदि के द्वारा यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। भोग और ऐश्वर्य को अनित्य समझते हुए विवेक वैराग्य पूर्वक वश में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने अपने विषयों से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने अपने अधिकार के अनुसार संध्या, तर्पण, जप, ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, हवन, बलिवेश्वर सेवा आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म ठीक समय पर करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश समय का उल्लंघन हो जाए तो भी कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गीता, रामायण आदि शास्त्रों का अध्ययन, भगवत नाम जप, सूर्य भगवान को अर्घदान, इष्ट देव की पूजा, ध्यान, स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना आदि तो सभी वर्ण और आश्रमों के स्त्री पुरुषों को अवश्य ही करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि के बस में होकर किसी भी जीव को किसी प्रकार किंचन मात्र भी दुख कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। कीर्तन और स्वाध्याय के अतिरिक्त समय में मौन रहने का भी चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से जप और ध्यान के साधन में विशेष मदद मिलती है। यदि विशेष कार्यवश बोलना पड़े तो सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वाणी के तप का लक्षण करते हुए कहा है कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों का पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। निवास स्थान और बर्तनों के अतिरिक्त किसी भी कोई भी चीज़ काम में नहीं लानी चाहिए। बिना मांगे देने पर भी बिना मूल्य स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तीर्थों में सगे संबंधी, मित्र आदि की भेंट सौगात आदि भी नहीं लेनी चाहिए। बिना अनुमति के तो किसी की कोई भी वस्तु काम में लेना चोरी के समान है। बिना मूल्य औषधि लेना भी दान लेने के समान ही है। मन, वाणी और शरीर से ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को पर पुरुष का और पुरुष को पर स्त्री का तो दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन आदि भी कभी नहीं करनी चाहिए। यदि विशेष आवश्यकता हो जाए तो स्त्रियां पर पुरुषों को पिता या भाई के समान समझती हुई और पुरुष पर स्त्रियों को माता या बहन के समान समझते हुए नीची दृष्टि करके संक्षेप में वार्तालाप कर सकते हैं। यदि एक दूसरे की किसी के ऊपर पाप बुद्धि हो जाए तो कम से कम एक दिन का उपवास अवश्य करें। ऐसा आराम, स्वाद, शौक और भोग बुद्धि तीर्थों में न तो किसी पदार्थ का संग्रह करना चाहिए और न सेवन ही करना चाहिए। तीर्थों में कभी भी अपने जो भी सगा संबंधी, रिश्तेदार हो, दोस्त, प्रेमी जो भी हो, उनका कोई भी चीज़ नहीं न लेना चाहिए, न खाना ही चाहिए। तीर्थों में अपनी कमाई का द्रव्य से पवित्रता पूर्वक बनाए हुए अन्न और दूध, फल आदि सात्विक पदार्थों का ही भोजन करना चाहिए। सबके साथ स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर दया, विनय और प्रेम पूर्वक सात्विक व्यवहार करना चाहिए। तीर्थों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, कोकीन आदि मादक वस्तुओं का, लहसुन, प्याज, बिस्कुट, बर्फ, सोडा, लेमन सोडा आदि अपवित्र पदार्थों का, ताश, चौपट, शतरंज खेलना और नाटक, सिनेमा देखना आदि प्रमाद का तथा गाली गलौज, चुगली, निंदा, हंसी मजाक, फालतू बकवाद, आक्षेप आदि व्यर्थ वार्तालाप कतई नहीं करना चाहिए। इसका त्याग कर देना चाहिए। गंगा, यमुना और देवालय आदि तीर्थ स्थानों में बहुत दूरी पर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। जो मनुष्य गंगा, यमुना आदि के तट पर मलमूत्र का त्याग करता है तथा गंगा, यमुना आदि में दत्वन और कुल्ले करता है, वह स्नान पान के पुण्य को न पाकर पाप का ही भागी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, याग, द्वेष, दंभ, कपट, प्रमाद, आलस्य आदि दुर्गुणों का तीर्थों में सर्वथा त्याग करना चाहिए। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के प्राप्त होने पर उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर सदा सर्वदा प्रसन्नचित और संतुष्ट रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा में अपने संग वालों में से
किसी साथी तथा आश्रित को भारी विपत्ति आने पर काम, क्रोध या भय के कारण उसे अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने तो स्वर्ग का तिरस्कार करके परम धर्म समझकर अपने साथी कुत्ते का भी त्याग नहीं किया। जो लोग अपने किसी साथी या आश्रित के बीमार पड़ जाने पर उसे छोड़कर तीर्थ स्नान और भगवत आदि दर्शन आदि के लिए चले जाते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होकर उल्टे नाराज होते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सबकी आत्मा है। इस न्याय से उस आपदग्रस्त साथी का तिरस्कार परमात्मा का ही तिरस्कार है। इसलिए विपत्तिग्रस्त साथी का त्याग तो भूलकर भी कभी नहीं करना चाहिए। जैसे तीर्थों में किए हुए स्नान, दान, तप, जप, यज्ञ, व्रत, उपवास, ध्यान, दर्शन, पूजा पाठ, सेवा, सत्संग आदि महान फलदायक होते हैं, वैसे ही वहाँ के किए हुए झूठ, कपट, चोरी, बेविचार, हिंसा आदि पाप कर्म भी वज्र पाप हो जाते हैं। इसलिए तीर्थों में किसी प्रकार का किंचन मात्र भी पाप कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तीर्थों की अनेक प्रकार की महिमा मिलती है। महाभारत में फुलेश्वर ऋषि ने कहा है कि पुष्कर राज, कुरुक्षेत्र, गंगा और मगध देशीय तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। गंगा अपना नाम उच्चारण करने वाले के पापों का नाश करती है, दर्शन करने वाले का कल्याण करती है और स्नान पान करने वाले की 7 पीढ़ियों तक की पवित्र करती है। ऐसे ऐसे वचनों को लोग अर्थवाद और रोचक मानने लगते, किंतु इनको रोचक एवं अर्थवाद न मानकर यथार्थ ही समझना चाहिए। इनका फल यदि पूरा देखने में न आता हो तो उसका कारण हमारे पूर्व संचित पाप, वर्तमान नास्तिक वातावरण, पंडे और पुजारियों के दुर्व्यवहार तथा तीर्थों में पाखंडी, नास्तिक और भयानक कर्म करने वालों के निवास आदि से लोगों की तीर्थों में श्रद्धा और प्रेम का कम हो जाना ही चाहिए। अतः कुसंग से बचकर तीर्थों में श्रद्धा प्रेम रखते हुए सावधानी के साथ उपयुक्त नियमों का भली भांति पालन करके तीर्थों से लाभ उठाना चाहिए। यदि न नियमों का पालन में कहीं कुछ कमी भी रह जाए तो इतना हर्ज नहीं, परंतु चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते लगते भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। नाम गुण का इतना प्रभाव है कि लीला सहित के उनके स्वरूप का ध्यान तो सदा सर्वथा निरंतर ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। नाम ही एक ऐसी है जो प्रभावशाली, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाएगा, कल्याण होगा, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर समय राधा 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 राधा, राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम हरे कृष्ण गोपाल, जो भी आपको प्रिय लगे करना चाहिए। शिव शिव। शोक नाश के उपाय। दुख अथवा शोक के 2 ही हेतु होते हैं, प्रिय से वियोग एवं अप्रिय संयोग अथवा इष्ट का विनाश एवं अनिष्ट की प्राप्ति। इन्हीं 2 हेतुओं से मनुष्य को दुख, शोक, चिंता, भय अथवा व्याकुलता होती है। इन्हीं 2 बातों को लेकर सारा संसार दुखी हो रहा है। ऐसा कहा जाए तो भी अतियुक्ति नहीं होगी, क्यों कोई तो इनके कारण इतने अधिक दुखी हो जाते हैं कि उन्हें सारा संसार अंधकार में दिखने लगता है। उन्हें चारों ओर से निराशा ही के बादल जैसे घेर लेते हैं, उसी प्रकार से वो घेरा जाते हैं। शोक के मारे दिन रात उनकी छाती जला करती है, दिन में चैन नहीं पड़ता और रात को नींद नहीं आती, शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, खाना पीना हराम हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो जीवन भारी हो जाता है और वे भूल कर शरीर छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, मूर्खता से विषाद आदि प्रयोग करके जल में डूबकर, फांसी लगाकर अथवा विष खाकर आत्महत्या, आत्मदाह कर लेते, अपने प्राणों को त्याग देते हैं। प्राय लोग स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति अथवा स्वास्थ्य आदि इष्ट पदार्थों के नाश हो जाने अथवा किसी मुकदमे में फंस जाने, किसी भयानक रोग के शिकार हो जाने या किसी प्राण संकट के उपस्थित हो जाने पर ऐसा करते हैं। ऐसे पुरुषों के चित्त को शांत करने का क्या उपाय है, इसी पर आज कुछ विचार किया जाता है। वास्तव में बात यह है कि ज्ञान, भक्ति अथवा विवेक, विचार किसी भी दृष्टि से शोक करना अज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। अतः मनुष्य को न तो धन, मकान, जमीन, जायदाद आदि जड़ वस्तुओं के लिए
और न स्त्री पुत्र आदि चेतन प्राणियों के लिए शोक करना चाहिए। जिनका विनाश हो चुका है उनके लिए तो शोक करना बिल्कुल ही बेकार है, बल्कि जिनका विनाश होने वाला है उनके लिए भी बुद्धिमान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है कि अर्जुन को कि शोक की निवृत्ति के लिए ज्ञान की दृष्टि से यही उपदेश किया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के से बचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अर्थात जो मरने वाले हैं, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ऊपर के श्लोक से भगवान का तात्पर्य है कि किसी के लिए किसी प्रकार किंचित मात्र भी शोक दुख कदापि नहीं करना चाहिए। ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार दो ही पदार्थ माने गए हैं, जड़ और चेतन। इन्हीं को दूसरे शब्दों में कहा जाए असत और सत्य भी कहते हैं। सत्य वह है जिनका नाश न हो और असत अथवा मिथ्या वह है जो कायम नहीं रहता। नाश तो विदते भावो न भावो विदते सतः। उपयुक्त वचनों से भगवान ने यह सिद्ध किया है कि इंद्रियों के द्वारा दिखने वाले जितने पदार्थ हैं वे सब जड़, अनित्य, क्षणिक एवं नाशवान है। कुछ गहरा विचार करने पर प्रतीत होता है कि वे स्वप्नवत है और होने से वे वास्तव में है ही नहीं। इसलिए जो ये नाशवान जड़ पदार्थ है उनके लिए शोक करना किसी प्रकार भी नहीं बनता। दूसरा जो चेतन तत्व है वह नित्य है, सत्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। बाली के मारे जाने पर उसकी पत्नी तारा को भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी यही उपदेश दिया था। वो क्या कहते हैं, इसे गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द में सुनिए। क्षिति चल पावक गगन समीरा, पंचि रचित अति अधम शरीरा। परगट सो तनु तब आगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रेबा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है। वह शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रोती हो। ऊपर के वचनों से भी भगवान यही दिखलाया है कि शरीर विनाशी है और आत्मा नित्य अविनाशी है, इसलिए दोनों को ही दृष्टि से शोक करना नहीं बनता। जो वस्तु विनाशी है, नाश होने के पूर्व भी उसे नष्ट ही समझना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु एक न एक दिन अवश्य नष्ट होगी, स्थिर नहीं रहने की। इस प्रकार इष्ट वस्तु के वियोग में शोक नहीं करना चाहिए, यह बात ज्ञान की दृष्टि से बतलाई गई है। इसी प्रकार अनिष्ट की प्राप्ति में भी ज्ञान की दृष्टि से शोक करना नहीं बनता। इस बात को स्वप्न के दृष्टांत से समझाया जाता है। स्वप्न में किसी को कोई रोग हो जाए, कैद या बंधन हो जाए, कोई लाठी से पीट रहा है, कोई तलवार से काटने आ रहा है, किंतु उसे यदि जगा दिया जाए तो कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार ये स्वप्न के जैसा ये संसार है, स्वप्न के जैसा ये सारे वस्तुएं हैं। जागने की जरूरत है। कोई अन्य संकट उपस्थित हो जाए या बाघ, भालू, सर्प आदि भय प्राप्त हो तो नेत्र खुलने पर उस अनिष्ट की सत्ता ही नहीं रहती। जब नेत्र खुलने पर जागृत में उस वस्तु की सत्ता नहीं रहती, तब विचार से ऐसा समझ में आता है कि स्वप्न के समय भी उसका अभाव ही था। अज्ञान के कारण निद्रा दोष से बिना हुए कि उसकी प्रतीति हुई थी, जिसके कारण उस स्वप्न का देखने वाला दुखी हो गया था। उपयुक्त स्वप्न के दृष्टांत से यह मानना चाहिए कि यदि जागृत में हमें अपने मन में प्रतिकूल किसी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तो वह भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि कुछ समय के बाद उस वस्तु का अभाव हो जाता है। जिस वस्तु का अभाव हो जाता है वह वास्तव में है नहीं, केवल प्रतीत होती है। ज्ञान होने के उत्तर काल में तो इस दृश्य जगत का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसा समझकर विवेकी पुरुषों को अनिष्ट की प्राप्ति में भी शोक नहीं करनी चाहिए। ऊपर ज्ञान की दृष्टि से इष्ट वस्तु के विनाश और अनिष्ट की संयोग में शोक करने का अनुचित्य बतलाया। अब भक्ति की दृष्टि से शोक करने की
अनावश्यकता बतलाते हैं। ऊंचे भक्तों की बात तो जाने दीजिए, असाधारण कोटि के भक्तों को भी यदि उन्हें भक्ति का सिद्धांत मान्य है, उपयुक्त दोनों हेतुओं में से किसी भी हेतु को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति के सिद्धांत में जड़ चेतन सभी पदार्थ, यहाँ तक कि भक्त स्वयं भी अर्थात उसका शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान के ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी का पुत्र मर गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, धन नष्ट हो गया, इज्जत आबरू चली गई, पैठ मारी गया, तो उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह वस्तु कहीं गई नहीं, क्योंकि जब वह सब कुछ भगवान का है और भगवान सर्वव्यापी है, वह सब जगह और सब काल में है, तब जो वस्तु हमसे छिन जाती है वह भगवान के राज्य को छोड़कर कहीं अन्य नहीं चली जाती, भगवान के ही भंडार में रहती है। जब सब कुछ भगवान का है और भगवान ही जड़ चेतन सबके मालिक है, तब वे यदि अपनी किसी वस्तु को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमें उसके लिए दुखी क्यों होना चाहिए। इसी बात को दृष्टांत के द्वारा समझाने की चेष्टा की जाती है। एक सेठ की कई जगह दुकानें हैं अथवा सरकारी डाकखाने जगह जगह है। यदि सेठ अपनी एक दुकान का माल दूसरी जगह भेजता है अथवा सरकार यदि एक पोस्ट ऑफिस का रुपया दूसरे पोस्ट ऑफिस में भेजती है, तो मुनीम को अथवा पोस्ट मास्टर को इसके लिए रोने की अथवा मन मैला करने की क्या आवश्यकता है। यदि वो ऐसा करते हैं तो यह उनकी सरासर मूर्खता है या अनन्य है। मालिक की खुशी है, वह अपनी चीज़ को चाहे जहाँ रखे। सच्चा भक्त अथवा नौकर तो वह है जो मालिक जैसा कहे वैसा करे, मालिक की राजी में ही राजी रहे। इसके विपरीत जो नौकर मालिक की चीज़ को मालिक के मांगने पर देने में आनाकानी करता है अथवा दुखी होता है, वह सच्चा नौकर नहीं, नमक हराम है। मुमीन दुकान के मालिक को और पोस्ट मास्टर डाकखाने के खजाने को अपना समझने लगे और बदनीति से अपने ही पास रखना चाहे तो वह दंड का पात्र होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान की चीज़ को अपनी मानकर भगवान के मांगने पर देने में आनाकानी करता है अथवा मन मैला करता है, वह बेईमान है, भक्त नहीं। भक्त को तो प्रभु के विधान में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की प्रत्येक क्रिया निर्भांत एवं हित से भरी हुई होती है और जो कुछ होता है भगवान की आज्ञा से ही होता है, ऐसा समझकर उसे प्रत्येक घटना में प्रसन्न रहना चाहिए। भक्तों की बात तो जाने दीजिए। संसार में जो नेक नियत मनुष्य होते हैं वो भी ऐसे स्थलों पर शोक नहीं करते। मान लीजिए कोई मनुष्य अपने किसी विश्वस्त मित्र अथवा बंधु के पास धरोहर के रूप में कुछ रुपया अथवा गहने इत्यादि रख देता है और आवश्यकता होने पर जब उन्हें वापस ले जाता है तो ईमानदार होता है, वह उस धरोहर को वापस देते समय न आनाकानी करता है और न उस धरोहर के हाथ से चले जाने पर शोक ही करता है, बल्कि जिसकी जो वस्तु थी उसे उसके हवाले करके वह सुखी होता है और ऐसा समझता है मानो उसके सिर से एक बोझा उतर गया। शोक करने का तो उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी मित्र की धरोहर को अपने पास रखकर उसे लौटाने में जो आनाकानी करता है वह तो बेईमान है और विश्वासघाती कहलाता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, धन आदि भगवान की दी हुई धरोहर को जो अपने मान कर वापस देने में आनाकानी करता है अथवा भगवान के द्वारा जबरदस्ती वापस ले लिए जाने पर रोता है, वह भगवान पर विश्वास रखने वाला भी नहीं समझा जा सकता। फिर भक्त तो उसे कहाँ कहा जा सकता है। उसे तो भगवान की वस्तु भगवान को सौंप देने में प्रसन्नता होनी चाहिए और ऐसा करके चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई स्त्री, पुत्र आदि को भगवान की वस्तु न समझे तो भी उसे यह समझकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरी स्त्री, मेरा पति अथवा मेरा पुत्र भगवान के पास उनकी रक्षा में पहुंच गया। जितनी संभाल उसकी भगवान कर सकते हैं उतनी वह कर ही नहीं सकता था। ऐसी दशा में अपनी प्यारी वस्तु को अपने से कहीं अधिक समर्थ एवं प्रेमी रक्षक की देखरेख में गई समझकर उसे शोक के बदले प्रसन्नता ही होनी चाहिए। यह तो हुई इष्ट वस्तु के वियोग में, किंतु ये संसारी के जो बोलबाला है, रहन सहन है, खान पान है, जो माया है, प्रवचन कहना बहुत आसान है, किंतु जो सामने वालों को बीतता है वही समझ सकते हैं।
स्वामी से भूल तो कभी होती ही नहीं, वो जो कुछ करते हैं समझबूझकर ही करते हैं। ऐसी स्थिति में अनिष्ट रूप में जो कुछ मुझे प्राप्त होता है वह तो मेरे प्रभु का भेजा हुआ पुरस्कार, ऐसा समझकर प्रहलाद जी की भांति उसे प्रतिक्षण मुग्ध होते रहना चाहिए। इसके विपरीत जो किसी अनिष्ट प्रसंग पर क्षुब्ध होता है वह भगवान का भक्त नहीं कहा जा सकता। भक्तों को तो ऐसा मानना चाहिए कि जो कुछ प्रभु करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। हम अज्ञतावश उसे समझ नहीं पाते, जिसको हम अनिष्ट समझते हैं। थोड़ा भीतर प्रवेश करने पर हमें मालूम होगा कि वह तो वास्तव में हमारे लिए परमानंद का विषय है। अनिष्ट कहलाने वाले प्रसंगों से थोड़ा सा भी विचार करने पर हमें निम्नलिखित लाभ प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। इनके अतिरिक्त न मालूम कितने लाभ भगवान की उनको मन को प्रतिकूल लगने वाली क्रियाओं से हम होते हैं, उनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। पहली बात तो यह है कि हमें अपने मन के प्रतिकूल जिस दुखदायक पदार्थ की प्राप्ति होती है वह हमारे ही किसी पूर्वकृत अपराध का फल है, क्योंकि भगवान के राज्य में बिना अपराध किसी को दंड नहीं मिल सकता। इस प्रकार हमें अपराधों का दंड देकर भगवान हमें पाप मुक्त करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा देकर भगवान हमें भविष्य में पाप करने से रोकते हैं। इस प्रकार कष्ट देकर भगवान हमारे आत्मा को बलिष्ठ बनाते हैं। आग में तपाने से जैसे सोना निखर उठता है, सुंदरता बढ़ जाती है उसकी, उसी प्रकार हमें कष्ट दे करके हमें शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार कष्ट सहने से आत्मा शुद्ध और बलिष्ठ होता है। यह उस सब का अनुभव है। कभी कभी हम लोग अपनी भक्ति का झूठा अभिमान करने लगते हैं और वास्तव में भगवान में जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा न होने पर भी अपने को विश्वासी मान बैठते हैं। इसलिए इस प्रकार के कष्ट देकर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें अपनी असली स्थिति का परिचय कराते हैं तथा हमारा अभिमान भंग करते हैं। हमारे अपराधों का दंड देकर भगवान अपनी न्यायशीलता सिद्ध करते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि मेरे भजन के सहारे पाप में कभी प्रवृत्त न होना, नहीं तो इस प्रकार का दंड फिर तैयार है। मैं भजन के बल पर पाप करने वालों की रियायत नहीं करता। अंतिम और सबसे बड़ा लाभ यह है कि कष्ट में हमें भगवान याद आते हैं। हम लोग संसार के तुच्छ नाशवान भोगों के पीछे भगवान को भूले रहते हैं। इसलिए बीच बीच में कष्ट देकर भगवान हमें चेतावनी देते रहते हैं कि मुझे भूलो मत, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। यह मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, मुझे प्राप्त करने के लिए ही मिला है। इसलिए इसे व्यर्थ कामों में न गवाओ। इसके अतिरिक्त हमारे मन को प्रतिकूल लगने वाली भगवान की क्रियाओं में हमारा कितना हित भरा रहता है, इससे हम लोग समझ नहीं सकते। अतः प्रभु हमारे लिए जो कुछ करते हैं उसमें उनकी अपार दया एवं अपना परम हित मानकर हमें खूब प्रसन्न रखना चाहते हैं। विवेक एवं विचार की दृष्टि से भी हमें इष्ट वस्तु के वियोग एवं अनिष्ट की प्राप्ति में शोक नहीं करना चाहिए। इष्ट का वियोग एवं अनिष्ट का संयोग दोनों ही क्षणिक है। जिस वस्तु के साथ संयोग होता है उसका वियोग भी असंभावी है। संसार के संयोग और वियोग वैसे ही है जैसे किसी मुसाफिर खाने अथवा पाठशाला में यात्रियों का एकत्रित होना तथा अलग अलग हो जाना, अथवा रेलगाड़ी में मुसाफिरों का चढ़ना उतरना। जैसे किसी मुसाफिर खाने अथवा सराय में रात्रि में विश्राम करने के लिए यात्री लोग ठहरते हैं और सवेरा होते ही अपने अपने निर्दिष्ट स्थान को चल देते हैं। उसी प्रकार एक परिवार में कई प्राणी एकत्र होते हैं और समय पूरा होते ही बिछुड़ जाते हैं। रेलगाड़ी में जैसे भिन्न भिन्न स्थानों को जाने वाले मुसाफिर चढ़ते उतरते रहते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न जीव इस संसार में जन्मते मरते रहते हैं। रेलगाड़ी में हम जिस डिब्बे में बैठे हुए होते हैं उसमें यदि कोई दूसरा मुसाफिर सवार होता है तो उसके आने पर हम खुशी नहीं मनाते और उसके उतर जाने पर हम दुखी नहीं होते। इसी प्रकार अपने परिवार वालों के जन्मने मरने पर हमें हर्ष शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि रेलगाड़ी में तो कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। हमारे डिब्बे में दूसरे के घुस आने पर हम अप्रसन्न होते हैं और उतर जाने पर हम प्रसन्न होते हैं, किंतु ऐसा भी होना ठीक नहीं है। रेलगाड़ी में हमारे पास जिस स्टेशन का टिकट होता है उसके आगे हम नहीं जा सकते। उसी प्रकार जितनी आयु लेकर मनुष्य इस संसार में आता है
उससे अधिक वह नहीं जी सकता। इसलिए विवेक एवं विचार की दृष्टि से भी हमें इष्ट विनाश एवं अनिष्ट संयोग पर दुखी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इष्ट विनाश एवं अनिष्ट संयोग पर शोक अथवा चिंता करना, रोना, चिल्लाना लौकिक दृष्टि से भी महान मूर्खता है। इससे प्रत्यक्ष में हमारी हानि ही होती है। लोगों की दृष्टि में हम गिर जाते हैं, दुर्बल हृदय समझे जाते हैं। जगत में हमारी मूर्खता ही प्रकट होती है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शरीर चिंता से जर्जर हो जाता है, ओज बल एवं नेत्र की हानि होती है और हम दुखी होकर रोते रोते मरते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष की तो बात ही क्या है। जो थोड़ा भी समझदार है उसे भी शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रत्येक विधान में उसकी दया मानकर प्रसन्न रहना चाहिए। यदि दया समझ में न आवे तो कम से कम होनी को प्रबल समझकर ही शोक नहीं करना चाहिए। चाहे हम ज्ञान, भक्ति इनमें से किसी भी सिद्धांत को न माने, बल्कि ईश्वर में भी हमारा विश्वास न हो, तो भी जो कुछ होने को है वह तो होकर ही रहेगा, हमारे टाले टलेगा नहीं। यही समझकर हमें धैर्य धारण करना चाहिए। जो निरुपाय बात है उसके लिए चिंता करने से क्या लाभ है। फिर जो बात हो चुकी उसके लिए शोक करना तो और भी बेकार है। हमारे शोक करने से वो अन्यथा तो हो नहीं सकती, फिर उसके लिए शोक करना अपनी ही हानि करना है। जो लोग शोक से अभिभूत होकर अथवा आवेश में आकर आत्महत्या कर बैठते हैं वो तो अत्यंत ही मूर्ख है। वो लोग अज्ञानवश वर्तमान कष्ट से मुक्त होने के लिए शरीर का नाश कर देते हैं, परंतु इससे सुख पाना तो दूर रहा, उल्टा उन्हें अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा करने से प्रथम तो उन्हें अमूल्य मानव जीवन से हाथ धोना पड़ता है, जिसके द्वारा मनुष्य नित्य सुख रूप परमात्मा को पाकर कृतार्थ हो जाता है और जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जिसे शास्त्रों ने अत्यंत दुर्लभ बतलाया है और जिसे यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता भटकता कभी परमात्मा की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त प्राणों के वियोग के समय भी उसे इतना कष्ट होता है जिसकी सीमा नहीं है। पहले उसे उस कष्ट का अनुमान नहीं होता, परंतु पीछे जब उसके प्राण निकलते हैं उस समय उसे इतना कष्ट होता है जिसके समान और कोई दुख नहीं है। साधारण मृत्यु के समय भी लोग कहते हैं हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट होता है। फिर जो स्वयं जानबूझकर मरता है उसके कष्ट का तो कहना ही क्या है। तीसरी बात यह है कि मरने के बाद उसे घोर नरकों की प्राप्ति होती है, अर्थात वह असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा हवन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि ज्ञान, भक्ति अथवा विवेक विचार किसी भी दृष्टि से शोक करना उचित नहीं है। वास्तव में इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट संयोग दुखदायक नहीं होता। अज्ञान मूलक ममता ही दुख का हेतु है। मान लीजिए किसी सड़क के दोनों ओर 2 मकान हैं, उनमें से एक में हमारी ममता है और दूसरे में परक्यो बुद्धि है। जिसमें ममता नहीं है उस पर यदि कोई आपत्ति आती है, कोई उसे तोड़ता है अथवा उनमें आग लग जाती है तो हमें दुख नहीं होता, किंतु जिसमें हमारी ममता है उसकी यदि कोई एक ईंट भी निकालता है तो हमें ऐसा दुख होता है मानो हमारे शरीर को ही कोई नोचता हो। कुछ दिन बाद उसी मकान को हम पूरा मूल्य लेकर बेच डालते हैं। उसके बाद यदि कोई उसको भी तोड़ता है अथवा उसमें आग लगाता है तो हमें खड़े खड़े हंसते हैं, हमें दुख नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि मकान का टूटना या नष्ट होना दुखदायी नहीं है, उसमें जो हमारी ममता है वही दुख का कारण है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव संसार में यह मेरा स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी जमीन है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा शरीर है, इस प्रकार ममता कर लेता है और फिर उसके विनाश से दुखी होता है। अतः ममता का नाश ही दुख का नाश का उपाय है और ममता के नाश के लिए 2 ही उपाय है। ज्ञानी महात्माओं के संग से ज्ञान प्राप्त कर ममता के मूल अज्ञान का नाश करना अथवा ईश्वर की भक्ति करके उनकी कृपा से अज्ञान का नाश करना। गीता में भी दुख नाश और परम शांति प्राप्त करने के यही 2 मुख्य उपाय बतलाए हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।